हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है पार्ट है आपका 13.2 जो सिलेबस है आपका, दैट इज 13.2 का, जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट था, वहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट था जो कि हम लोगों का बचा हुआ था। सो लेट्स सी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है बेसिकली क्या, एक दूसरे के बीच में टकराव या कुछ लड़ाई होना, लड़ाई आ जाना या फिर टकराव होना, मतभेद होना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद कह सकते हैं। मतभेद बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मतभेद। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाई एंड हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन ए सेंसिबल, फेयर एंड इफिशिएंट मैनर। ठीक है। सो इट इज़ ए प्रैक्टिस कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो टकराव आया है उसको पता करना और उसको इफिशिएंटली जो है और फिजिबल इफिशिएंटली उसको हैंडल करना कॉन्फ्लिक्ट को। सेंसिबल मतलब वो ये अच्छे तरीके से, मतलब सोच समझ के, फेयर। ठीक है। इक्वली। अगर टकराव कब आता है, दो पक्षों के बीच में ही आता है। ठीक है। मिनिमम तीन पक्षों के बीच में भी आ सकता है, चार पक्षों के बीच में भी आ सकता है। तो जब आया तो फेयरली ट्रीट करना लोगों को एंड एफिशिएंट मैनर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्स सच एज स्किल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएटिंग विद द फोकसिंग ऑन इंटरेस्ट। सो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी दो पर्सन के बीच में या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, आप अगर बीच में जा रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेटिंग स्किल है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपकी बात जो है बाकी लोग मांगे, तभी तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकेंगे या फिर उस प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो उसे, ठीक है, आपकी बातें को लोग माने। दूसरा, आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड नेगोशिएटिंग एंड बार्गेनिंग विद द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो दोनों के प्रति, दोनों के इंटरेस्ट में हो, दोनों पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टी के बीच में। ए बैटल कंटेस्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है दैट इज अ फूड, फूड डलना बोलते हैं। डिस्कॉर्ड मतलब होता है फूड डलना, ठीक है। और एंटागोनिज्म एग्जिस्टिंग बिटवीन प्रिमिटिव डिजायर एंड इंस्टिंक्ट एंड मोरल, रिलीजियस और इथिकल आइडियाज। सो ये क्या है, फूड। और एंटागोनिज्म मतलब होता है दैट इज अ विरोध, फूड विरोध। एंड एग्जिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन प्रिमिटिव डिजायर मतलब होता है प्रथम या प्राचीन डिजायर, बहुत पहले से आपकी जो है ये प्राचीन डिजायर, मतलब पुरानी इच्छा। ठीक है। जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर दैट इज अ प्रिमिटिव डिजायर, लोगों का डिजायर था कि वो बने, ठीक है। दैट इज एग्जांपल। और जैसे प्रिमिटिव डिजायर और क्या था, लोगों का प्रिमिटिव डिजायर कह सकते हैं कि ठीक है हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें से आर्टिकल 370 हटाया जाए। दैट इज आल्सो प्रिमिटिव, मतलब बहुत समय पहले का जो इच्छा थी लोगों की। सो द बैटर ऑफ द कंटेस्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस डिसऑर्डर, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, इस बैटल, बैटल मतलब लड़ाई, समझ गए। तो ये जो लड़ाई है, द कंटेस्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, एक दूसरे को फोर्स करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर बात को फोर्स करना कि मैं सही हूँ या वो सही है, ठीक है, उस पर फूट डालना, ठीक है, वहां पे अ, विरोध उत्पन्न करना, ठीक है। तो विरोध उत्पन्न किसमें, द पहले से जो जान रहे हैं और जो इंस्टिंक्ट्स, मोरल, रिलीजियस के ऊपर और इथिकल आइडियाज के ऊपर, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज पे आ सकता है ना। फूट डालने से आ सकता है, ठीक है, विरोध उत्पन्न होने से आ सकता है, ठीक है, आपकी इच्छा से आ सकता है। और इंस्टिंक्ट्स, मोरल, मोरल मतलब किसी के प्रति आपने कुछ गलत कर दिया तो भी एक विरोध आ गया कि उस ग्रुप के या उस डिपार्टमेंट के प्रति, उस डिपार्टमेंट के इस कैंडिडेट के लिए ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ है, तो भी विरोध उत्पन्न हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि उसके साथ फेयर ट्रीट नहीं हुआ है, ठीक है, वट एवर। देन इथिकल, उसके साथ जो है ये इथिक्स, मतलब ये नैतिकता नहीं है।
Then conflicts occur when two or more people opposes one another their needs, है ना, वही जो हमने पढ़ा कि what is the conflict कब अकर होता है. Conflict occur when two or more people opposes one another, एक दूसरे को अपोज करते हैं because of their needs, wants, goal or value or different. Conflict is almost always accompanied by feeling of anger, frustration, hurt, anxiety or fear. ठीक है, एनएक्साइटी मतलब क्या है, चिंता. फियर मतलब पता ही है, डर. सो कब आता है बेसिकली, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, दो पर्सन के बीच में जब मतभेद हो. ठीक है, दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना, मोर पीपल अपोजेस द अनदर बिकॉज ऑफ देयर नीड्स, मतलब दोनों की चाहत अलग अलग होगी, दोनों की इच्छा अलग अलग होती है. तो डेफिनेटली जब इच्छा अलग होगी, दोनों का आइडिया अलग अलग होगा. ठीक है, दोनों का सोचने का तरीका या ग्रुप का तरीका होगा, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उत्पन्न हो जाता है. सो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट का जो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. ट्रेडिशन मतलब पहले और मॉडर्न मतलब नाउ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो फर्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है. इन द ट्रेडिशनल व्यू द कॉन्फ्लिक्ट इज ए क्या है, अवॉइडेबल. मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाता था कि अवॉइडेबल, मतलब उसको दूर किया जाता था, उसको पसंद नहीं किया जाता था. नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज इनविटेबल, मतलब अब उत्पन्न किया जाता है, वहां पे हटाया जाता था और यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है. रीजन क्या है इसमें, कि वहां पे ठीक है उस समय तक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि भाई उस समय इन द प्रीवियस वे बहुत सारी समस्या थी, तो उनका टारगेट विरोध के ऊपर नहीं था, बल्कि उनका टारगेट क्या था कि कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए. ना प्रोडक्शन सबका लगभग सारा चीज सबके ऑलरेडी डेवलप हो गया है, तो नाउ यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकते हैं. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, जब तक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट का आना मतलब कोई चीज गलत होगा तभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, तो उसका, और कॉन्फ्लिक्ट देखो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये जरूरी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पता चलेगा कि हाँ, अगर ये विरोध आया है तो ये विरोध आया क्यों. ठीक है, मे बी उस कॉन्फ्लिक्ट से जो हो उस कंपनी का क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, फायदा हो, है ना. कि समटाइम्स देखो पहले क्या होता था, अवॉइडेबल मतलब कि क्या है, एक दूसरे की चुगली नहीं करते थे, भाई अपने काम से काम मतलब रख. ठीक है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो भी उसको बोलता था कि चल भाई छोड़ दे, काम कर रहा है करने दे. नाउ इट अगर कि गलत काम कर रहा है तो उसको रिपोर्ट कर देगा कि सर वो गलत काम कर रहा है. तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट तो उत्पन्न होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब तभी आएगा तो उससे क्या होगा कि वो उसके ऊपर जो अदर अथॉरिटी है वो एक्शन लेगा, ताकि वो गलत काम नहीं करेगा. तो ऑब्वियस बात है कि क्या होगा कि वो इफिशिएंट, जो उनका जो प्रोडक्शन है दैट इज इफिशिएंट तो होगा ही. ठीक है, सो नाउ द करंट सिचुएशन इज द कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न किया जाता है. ठीक है, एक दूसरे को प्रति आपको बोला जाता है कि आप आइडियाज दो. आइडियाज दो मतलब कि कैसे आइडियाज दो, तो एक दूसरे के प्रति आप आइडिया दोगे कि नहीं सर इस डिपार्टमेंट में ऐसा कर दिया जाए. ठीक है, जब आप ऐसा बोलोगे डेफिनेटली जो उस डिपार्टमेंट का पर्सन है वो एक तरीके से आपसे विरोध में रहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है. ठीक है, तो मांगा जाता है यहाँ पे नाउ मीटिंग में. कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड बाय मैनेजमेंट एरर इन डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रबल मेकर. ठीक है, इस वहां पे क्या होता था कि कुछ पॉलिसीज की मैनेजमेंट पॉलिसीज और डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के कारण कॉन्फ्लिक्ट आता था. बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फॉर द मेनी कॉसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अनअवॉइडेबल डिफरेंस ऑफ द गोल. ठीक है, गोल जो सेट किया है कंपनी उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. इन्हें परसेप्शंस उसको समझने के लिए, द वैल्यू एंड स्पेशलाइज्ड पर्सनल एंड सो ऑन. ठीक है, सो अगर उस काम के लिए कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है जो टास्क है, ठीक है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. Then third was what conflict disturb the organization and prevents the optimum performance. यहाँ पे जो होता है क्या होता है, यहाँ पे मतलब ट्रेडिशन में ऐसा समझा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट आने से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होता है एंड प्रिवेंट द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, और उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, इसलिए वहां पे क्या बोलते थे, अवॉइडेबल करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट्स, द कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीब्यूट्स एंड
डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज वेरिंग डिग्री। तो वहाँ से जो है मोस्ट ज़्यादातर यही होता है कि इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्टिव को में क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। दैट्स वाई जो होता है कि जो यहाँ पे जो है इन मॉडर्न वे कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, कि अगर किसी चीज प्रोसेस में मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो वो क्यों वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो इट इज ए कंस्ट्रक्टिव वे भी हो सकता है। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज एलिमिनेटेड, द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या था, मैनेजमेंट का काम टू एलिमिनेट, ठीक है, वही अनअवॉइडेबल है, वही मैनेजमेंट है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज द लेवल ऑफ, यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट लाना है और उसको मैनेज करना है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई जरूरी नहीं है कि विरोध है, मतलब एक आइडियाज भी एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है। जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हो गए तो मेरा आइडिया अलग है, किसी और का आइडिया अलग है, दोनों के बीच में हम लोग का क्या है, मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट है आइडियाज में किसी एक ही चीज को लेके। सो इट इज ए रिजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। द ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिक्वायर रिमूवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का रिमूवल बहुत जरूरी है। यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट का क्या है, मॉडरेट लेवल, यहाँ पे जो है उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिक्वायर ए मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मॉडरेट मतलब कि उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, ओके। देन व्हाट इज द, दैट इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल मतलब इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है विद इन अवर सेल्फ, मतलब हमारे अंदर। और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है एक दूसरे के प्रति, दैट इज एक दूसरे के प्रति। ये क्या होता है, विद इन द, एक अगर मैं हूं तो मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है दो पॉइंट को लेके। सो देखते हैं, इट रिफर टू कॉन्फ्लिक्ट विथ एन इंडिविजुअल। द रीजन ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या है रीजन, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हो, न्यूमरस रोल विच डिमांड इक्वल अटेंशन बट नॉट पॉसिबल टू डिवोट, ठीक है। आपको कई रोल असाइन कर दिया गया है विच डिमांड इक्वल अटेंशन, जो कि और ईच रोल को क्या है, इक्वल अटेंशन चाहिए, इक्वल टाइम चाहिए, और आप उस पर डिवोट, उस पर लग के काम नहीं कर पा रहे हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो काम अच्छे से नहीं होगा। गोल हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो गोल आपने डिसाइड किया है जो या फिर आपको दिया गया है उस टारगेट को, ठीक है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है तो भी आप दुविधा में पड़ जाओगे कि मैं उसको करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। देन कॉग्निटिव डिसऑर्डेंस, कॉग्निटिव मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। डिसऑर्डेंस इसमें क्या है, कंसर्निंग परसेप्शंस, लैंग्वेज, रीजनिंग, इमोशन इज रिप्रेजेंटेड इन ट्रांसफर्ड इन द ब्रेन, ठीक है। सो आप उस चीज़ को सही तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लैंग्वेज हो गया, फिर उसमें जो लॉजिकल चीज़ है, इमोशनल चीज़ है, कंसर्निंग परसेप्शन है, सोचने की शक्ति है, बेसिकली कंसर्निंग परसेप्शन मतलब सोचना। देन न्यूरोटिक टेंडेंसी मतलब डिस्टर्ब, मतलब आप मानसिक दिमागी रूप से आप उस पर सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब आती है, जब आपको नॉलेज नहीं हो, दिमागी चीज़ नहीं हो, ठीक है। आप अपने ही अंदर उस पर आपको सोच नहीं पा रहे हो कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है, आप इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपका इंटरपर्सनल खुद के प्रति जो है कॉन्फ्लिक्ट है। देन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल, ठीक है ना। देख ये इंडिविजुअल के प्रति आता है विथ इन ए इंडिविजुअल, और ये आता है अकर्स बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। द रीजन फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज, ठीक है। जो आइडिया दे रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई किसी भी चीज के प्रति आ गया, आइडियाज का जो दो आइडिया आ रहे हैं, आइडियाज मांगा जाता है, इसलिए इनवाइटेबल होता है कि आइडियाज दो, तो देन देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया का, तो उसमें से बेटर वन को चूज किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ऑलवेज विद ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट, चाहना, आइडियाज है कि दोनों के
जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, इवेंट्स है, फिजिकल एंड वर्बल एग्रेशन अलग है दोनों का, मतलब बात करने का तरीका, चल का तरीका है, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, बात करने का, यार वो कैसा बात करता है, बात करने का तरीका सही नहीं है, उससे मुझे बात नहीं करना, ठीक है, तो फिजिकल एंड द वर्बल एग्रेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा बेसिकली, जब ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, जब उसका पॉलिसी सही नहीं होगा किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इट इज द मोस्ट बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इन a disagreement among the parties in company conflicts can occur between individuals or among the groups, ठीक है। सो ठीक है, दो पार्टियों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। देन आता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट? कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज not identified on loudness or intensity of a people's voice when arguing or the glaring look of the people face। glaring मतलब बेसिकली बोलना चाहिए, जो आप एक लुक देते हैं ना, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या ठीक है विरोध करते हैं तो हमारे फेस में वो अलग बोलता है कि झलक आ जाती है, ठीक है, तो ग्लेयरिंग मतलब कह सकते हैं कि झलक आ जाना, अ, ठीक है। तो द आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इज अ प्रोडक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज ए गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट आइडेंटिफाई ऑन द लाउडनेस, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ द पीपल वॉइस व्हेन आर्ग्यूइंग और एंड द ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है मतलब बिल्कुल साफ साफ आपके फेस में दिखता है। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा फायदा होता है, इट इज अ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए इनवाइटेबल येट इट कैन बी ए कंट्रोल और मिनिमाइज, ठीक है। हाउ an individual or the group respond to the conflict and the behavior towards the situation determine the negative डिटरमाइन द नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम ऑफ द डिसएग्रीमेंट। तो दोनों का डिस्ट्रक्टिव में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी चीज़ को बिगाड़ने की, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उससे कोई पॉजिटिव चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज ए मिस हैंडल्ड और नॉट प्रॉपरली मैनेज बाय द पार्टी इन्वॉल्व देन द प्रोडक्टिव एंड अनलाइकली रिजल्ट विल बी जनरेटेड। मतलब बोल रहा है कि इफ डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है और उसको मिस हैंडल, उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया जाता और नॉट प्रॉपरली मैनेज, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता बाय द कंपनीज, मतलब बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और बाय द पार्टीज जो उसमें इन्वॉल्व है, देन द अनप्रोडक्टिव, तो वो अनप्रोडक्टिव जैसा काम करेगा और अनलाइकली रिजल्ट विल बी जनरेटेड, ठीक है, जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। देन आता है व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। क्या क्या हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो मेडिटेशन, आप अपने आप को शांत रखो फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन, कुछ नॉलेज, कॉग्निटिव मतलब नॉलेज रिकंस्ट्रक्टिव, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। वो पर्टिकुलर, क्योंकि जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हो तो हम जो पहले से पढ़े होते हैं अपने आप को अपग्रेड करना, बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन मतलब अपग्रेड करना। मसल्स रिलैक्शंस, ठीक है, आप अगर 24 आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मसल्स, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं रहेगी, तो उसके साथ भी आपको उसको क्या है, आराम देना है, ठीक है। देन बायो फीडबैक, फीडबैक लेना, अपने अपने खुद के फीडबैक लेना। टाइम मैनेजमेंट आपका, ये इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है फॉर द रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी क्या है, अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगा फॉर द कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जॉब रीडिजाइन, ठीक है। जॉब रीडिजाइन मतलब एक ही जॉब कर करके क्या है कि इंसान क्या होता है, थक जाता है कि यार मैं बोर्डम, उसमें बोर्डम आ जाता है, मोनोटोनी आ जाती है कि वो कैसे उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो जॉब रीडिजाइन मतलब कि एक साल के बाद ठीक है आप ये काम करोगे, वो आपको रोटेट करते रहना बेसिकली, ठीक है ना, रीडिजाइन करना या आपका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना, ठीक है, उसमें एक एड ऑन करना आपके जॉब में। चेंजेस इन अ वर्कलोड, ठीक है, वही वर्कलोड रीडिजाइन में ही आ जाता है, चेंजेस इन अ वर्कलोड।
डिज़ाइन करोगे तो वर्कलोड आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपका काम होगा। एक ही काम करने से आपको क्या होगा कि उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मतलब ज़रूरी नहीं है अगर 9 बजे है तो 9 बजे है, अगर 9 से 6 का टाइम है, ठीक है। तो अगर आपने कहा कि 8 घंटे काम करना है तो उसका फ्लेक्सिबल टाइम दो कि वो कभी भी आ जाए। अगर उसको मान लो वो 11 बजे आ रहा है तो 2 घंटा बाद तक रुक जाएगा, तो ऐसा फ्लेक्सिबल टाइमिंग दो ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन वर्कशॉप डीलिंग विथ रोल क्लैरिटी एंड रोल एनालिसिस, ठीक है। वर्कशॉप कराना आपको कि डीलिंग विद द जो रोल दिया गया है, मतलब जैसे अपन मॉक टेस्ट कराते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस टेस्ट कराना, तो पर्टिकुलर जो रोल के लिए है उसके लिए मॉक टेस्ट कराना, ड्रिल टेस्ट कराना, ठीक है। इफ यू आर इन ए डिमांडिंग जॉब, रेजिंग चिल्ड्रन, प्लानिंग एन इवेंट, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन और लिविंग इन ए पास्ट, सॉरी ये पार्ट नहीं है इसका, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।